कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज एक बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। तो ये वाला क्वेश्चन एक बार आप खुद सॉल्व करें और फिर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। तो उम्मीद कर रहे हैं कि वीडियो को पॉज करके आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया होगा, है ना। तो आपका जो मर्जी तरीका हो, मैं आपको इसमें एक तरीका बताना चाह रहा हूँ। बस थोड़ा सा एक सोचने का तरीका बता रहा हूँ कि देखो, आपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर क्लियर करना है ना, तो सोच डेवलप करनी पड़ेगी कि किस तरह से क्वेश्चन को किया जा सकता है। ऐसे इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक बेस्ट वे जो मुझे लगता है इस क्वेश्चन को करने का वो ये है। तो देखो इसका मतलब है ये n और ये क्यूब रूट है, ठीक है। क्यूब रूट का मतलब क्या है कि आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 64 आना चाहिए। कल अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूं तो आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जिसको 5 बार मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 64 आना चाहिए। या फिर मैं यहाँ पे 6 लिख दूं तो आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जिसको 6 टाइम मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 64 आना चाहिए। सिंपल सी बात। इस बात का मतलब ये है, ये जो वैसे तो अंडर रूट का सिंबल है, स्क्वायर रूट का सिंबल है, लेकिन यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो क्यूब रूट बन जाता है, 4 लिखा हुआ है तो 4th रूट बन जाता है, n लिखा हुआ है तो nth रूट बन जाता है। क्लियर है बात? और कुछ नहीं लिखा हुआ तो स्क्वायर रूट बन जाता है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, हमारे पास क्यूब रूट ऑफ n की वैल्यू 2.5 है और आपसे क्यूब रूट ऑफ 64 n की वैल्यू पूछी गई है। तो देखो 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि 64 का क्यूब रूट क्या होगा, यानी कि ऐसा नंबर बताओ जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करूं और 64 आ जाए। तो सिंपल सी बात है, वो कौन है, 4 है। तो ठीक है, हमने लिखा 4, बाकी वाले को एज इट इज रहने दो, n क्यूब, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई इन भाई साहब की वैल्यू क्या है, इन भाई साहब की वैल्यू है 2.5, 4 रख दी 2.5। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, बहुत बढ़िया है। नहीं तो एक तरीका ये भी है कि भाई इसको किया 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। क्लियर है? आप ऐसे कर सकते हैं 20, 25 चौके 100 आ गया। कितने लगे हमें? एक नंबर के बाद पॉइंट, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया, तो कितना आ गया आंसर, 10 आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला तरीका आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो इसी तरीके से आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करके बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, ध्यान रखिएगा अपना।